आज हमारे पास लिज मोर की नई किताब द गॉड ऑफ द वुड्स के कुछ अंश हैं। ये 2 जुलाई 2024 को आई है। जी हाँ। और ये अंश वैन लार परिवार की कहानी बताते हैं। मतलब एक ऐसा परिवार जो बाहर से देखने में तो शायद एकदम परफेक्ट लगता था, बिल्कुल। लेकिन अंदर कई कई राज थे। आज हम इन्हीं अंशों में जरा गहराई से उतरेंगे, देखेंगे कि क्या सच्चाई सामने आती है। हाँ, और इन अंशों से जो पता चलता है वो काफी चौंकाने वाला है। मतलब परिवार की जो पब्लिक इमेज थी और जो उनकी असलियत थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। अच्छा। जी। और कहानी का सेंटर कह सकते हैं 2 घटनाएं, 2 रहस्यमयी गुमशुदगियां, और वो भी सालों के फासले पर हुई। तो पहली घटना वो 1961 वाली, जब बेर यानी पीटर वैन लार चतुर्थ वो गायब हो गया था। हाँ, बेर। बाहरी दुनिया के लिए तो ये एक मिस्ट्री थी, लेकिन अंश कुछ और ही इशारा करते हैं। क्या क्या इशारा करते हैं? अंश बताते हैं कि बेर का गायब होना वो असल में एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था, एक दुखद हादसा। ओह, तो फिर? लेकिन परिवार ने मतलब अपनी प्रतिष्ठा, अपना रुतबा बचाने के लिए इस सच को दबा दिया। छुपा दिया। हाँ, उन्होंने बच्चे के शव को जंगल में कहीं छुपा दिया और दुनिया को ये यकीन दिलाया कि वो बस लापता हो गया है। अरे बाप रे, मतलब एक हादसा और उसे एक गुमशुदगी का राज बना दिया। जी। और ये पहला झूठ था जिसने शायद आगे की घटनाओं की नींव रखी। तो फिर 14 साल बाद 1975 में बारबरा के साथ क्या हुआ? क्या उसका इस पुराने राज से कोई लेना देना था? यहाँ मामला और पेचीदा लगता है। बिल्कुल, यही कहानी और गहरी हो जाती है। ऐसा लगता है कि बाबरा को किसी तरह 1961 वाले उस हादसे की या जो भी सच था उसकी भनक लग गई थी। अच्छा। हाँ, उसे शायद ये शक हो गया था कि उसके भाई की कहानी सिर्फ गुमशुदगी की नहीं है, बल्कि परिवार ने कुछ छुपाया है, एक झूठ गढ़ा है। और जब उसने सच जानने की कोशिश की, हाँ, जब उसने इसे कुरेदना शुरू किया, शायद बाहर लाने की कोशिश की, तो जाहिर है परिवार में तनाव बहुत बढ़ गया होगा। तो क्या बारबरा को मतलब चुप करा दिया गया? नहीं, अंश ऐसा नहीं कहते। उसकी मौत भी एक और दुखद हादसा ही थी, वो भी जंगल में ही हुई। फिर से जंगल में? हाँ, लेकिन पॉइंट ये है कि वो उस पुराने सच के बहुत करीब पहुंच गई थी। तो अगर हम दोनों घटनाओं को देखें तो दोनों मौतें थीं तो एक्सीडेंटल, लेकिन पहली मौत को छुपाने की जो कोशिश हुई, उसी ने अनजाने में दूसरी ट्रेजेडी के लिए रास्ता बना दिया। वो पहला झूठ ही खतरनाक साबित हुआ। ये तो वाकई एक दुखद चक्र है। एक झूठ, फिर दूसरा हादसा, और दोनों जंगल में। ये किताब का टाइटल द गॉड ऑफ द वुड्स, ये जंगल का क्या रोल है इसमें? सिर्फ बैकग्राउंड है? नहीं नहीं, ये टाइटल बहुत अहम है। जंगल यहाँ सिर्फ लोकेशन नहीं है, वो एक तरह का शक्तिशाली प्रतीक है। प्रतीक? किस चीज का? उन रहस्यों का जो दफन हो जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे प्रकृति, गुजरता हुआ वक्त और इंसानी कमजोरियां, जैसे अपनी इज्जत बचाने का डर, ये सब मिलकर राज बनाते भी हैं और उन्हें छुपाते भी हैं। तो जंगल ही देवता या शासक है? हाँ, कह सकते हैं। जो सब देखता है, जानता है, पर खामोश रहता है, रहस्यों को अपने अंदर समेट लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहानी किसी एक व्यक्ति को विलेन नहीं बना रही कि फलाने ने ये किया। बिल्कुल, अंश इसी तरफ इशारा करते हैं। जोर किसी एक इंसान पर नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर है। झूठ, डर और सबसे बढ़कर वो अपनी प्रतिष्ठा बचाने की जिद। ये दिखाता है कि कैसे ये चीजें न सिर्फ उस परिवार को, बल्कि शायद पूरे समुदाय को सालों तक जकड़े रख सकती हैं। विलन शायद वो सामाजिक दबाव है, वो उम्मीद कि कुछ परिवार हमेशा परफेक्ट दिखें। सही कहा। ये व्यक्तियों से ज्यादा उन पैटर्न्स की कहानी है जो चलते रहते हैं। जी। तो अगर हम इन अंशों को समेटें, तो वैन लार परिवार के 2 रहस्य असल में 2 दुखद दुर्घटनाएं थीं। हाँ। जिन्हें इज्जत बचाने के लिए छुपाया गया, और पहले राज को छुपाना ही दूसरे हादसे की वजह बना। बिल्कुल सही। और ये दिखाता है कि सच दबाने की कोशिशों का असर कितना गहरा होता है, पीढ़ियों तक जा सकता है। ये सिर्फ घटनाओं के बारे में नहीं है, बल्कि उन वजहों के बारे में है कि राज क्यों बनाए रखे जाते हैं। डर, शर्म, समाज का प्रेशर। हाँ, और ये एक सोचने वाली बात भी छोड़ जाता है कि हमारे आसपास कितनी ही ऐसी परफेक्ट दिखने वाली सतहों के नीचे ऐसे ही गहरे राज दबे हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये किसी भी समाज में अपनी छवि बनाए रखने के दबाव के बारे में क्या कहता है? ये एक सवाल है जो शायद हमें सोचना चाहिए।